कांच तथा हीरे का अपवर्तनांक क्रमशः 1.5 तथा 2.4 है। ये पहली लाइन कहता है कांच और हीरे का अपवर्तनांक तो y के सापेक्ष होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कांच का अपवर्तनांक। तो कांच का जो अपवर्तनांक है ANG बराबर क्या लिख सकते हैं 1.5 लिख सकते हैं। हीरे का लिखेंगे तो हीरे को अंग्रेजी में डायमंड बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे आप D लिख सकते हैं। तो इसका लिखेंगे 2.4 ऐसा लिखा गया प्रश्न। ठीक है, आगे क्या कहता है कि कांच और हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी। कांच और हीरे में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, तो किसी माध्यम में पूछ रहा है तो माध्यम पहला क्या कांच के निकालते हैं। तो कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में प्रकाश की चाल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल C बटे कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो प्रकाश की चाल कितना दिया गया 3 × 10⁸ दिया गया। अपवर्तनांक कितना दिया गया है कांच का 1.5 दिया गया। 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाए, यानी कांच में प्रकाश की चाल। फिर आगे पूछता है हीरे में प्रकाश की चाल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हीरे में प्रकाश की चाल। हीरे में प्रकाश की चाल अगर निकालते हैं, ये देखिए कांच का मान VG लिख सकते हैं, हीरे में लिख सकते VD लिख दिया यहाँ पे। तो आप C बटा यानी कि निर्वात प्रकाश की चाल बटे क्या कांच का ये हीरे का अपवर्तनांक, तो ये 3 × 10⁸ होगा। ये 2.4 दिया गया, आप इसको 30 कर सकते हैं, क्यों 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ये आपका 24 हो जाएगा, गुणित 10⁸ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। गुणित 10⁸ कर दिया आपने, कटा दी इसको, तो 8 त्रिक 24 नहीं बल्कि नहीं कटेगा 3 से कटा देते हैं। 3 से कटाएंगे 10 होगा, 3 × 9 = 24 गुणित 10⁸। आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से कटा 2 × 5 = 10 और 2 × 4 = 8 गुणित 10⁸। इसको कर लीजिए सिंप्लीफाई, 4 × 1 = 4 हो जाएगा, 1 हाथ से भी जाएगा 10 होगा, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी हीरे में प्रकाश की चाल होगा आपका 1.25 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। आगे पूछता क्या हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। ठीक है, कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। ठीक है, कांच के सापेक्ष, कांच को ग्लास G से व्यक्त करते हैं, हीरा का D हो गया। तो पहले क्या करेंगे हीरे का अपवर्तनांक लिखेंगे, AND लिख दिया। ठीक है, बटे क्या होगा ANG। तो हीरे का कितना होगा 2.4, ये आपका 1.5 है। 24 बटा कितना लिख सकते हैं 15, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5, 3 बच गया, तो 5 × 6 = कितना हो गया 30 हो गया। तो ऐसे कैसे कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जो हीरे का अपवर्तनांक हो 1.6 होगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न बोर्ड में कई बार यूपी बोर्ड में पूछेगा, अन्य बोर्डों में भी पूछा गया है। ऐसे प्रश्नों को जरूर देखें, बार बार रिवीजन करें, जिससे आपको लाभ प्राप्त हो सके।